नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मायावती ने मीडिया को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अगर इस देश की जनता मेरी नहीं तो कम से कम मायावती की बात मान ले, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग। और मुझे तो समझ में नहीं आता है कि अखिलेश यादव हो या मायावती हो या तेजस्वी हो, लोग मीडिया में जाते क्यों हैं। क्या कहा है मायावती ने, क्या ऐलान किया है, ये भी बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले बात यूपी में बच्चे की मौतों की। इंसेफ्लाइटिस बुखार से लगातार बच्चों की मौत हो रही है, डेंगू से लगातार बच्चों की मौत हो रही है। और आप कल्पना कीजिए कि लाइन लगी है अस्पताल में, आप रो देंगे। ये दो बड़ी खबरें हैं मेरे लिए, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुजन समाज के लिए। लेकिन आपको बता दें, कल 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की बड़ी बैठक हो रही है। 5 सितंबर को, वहीं 6 सितंबर को लखनऊ में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो आरक्षण की अनदेखी हुई है, जो आरक्षण का घोटाला हुआ है लगभग 15,000 सीटों का, उसके खिलाफ भीड़ मार्मी जो प्रोटेस्ट कॉल दिया, उसके खिलाफ बंद है। एक बात गौर कीजिएगा, सारे इस देश के वो चैनल्स, कुछ चैनल जो है वो किसान के, जो सरकार के साथ है वो किसानों के खिलाफ बात करेंगे, जो सरकार के विरोध में है वो किसानों के पक्ष में बात करेंगे, लेकिन कवर करेंगे। लेकिन यही मीडिया कोई भी लखनऊ की कवर नहीं करेगी, क्योंकि वहां SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकार का मामला है। वहां मुसलमानों की नौकरी, 90% मुसलमान OBC हैं, सिख समाज के लोग OBC हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग SC ST हैं, और SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या 90% है इस देश में। लेकिन उसके हक अधिकार की बात है, चूंकि मीडिया पर सवर्ण समाज का कब्जा है, तो सवर्ण कांग्रेस के साथ जा सकता है या बीजेपी के साथ जा सकता है, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकार की बात नहीं करेगा। लेकिन नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होगी कि आपके हक अधिकार की खबर को दिखाया जाए। किसान आंदोलन जो मीडिया दिखा सकता है, NDTV, वो आपको 69,000 शिक्षकों की भर्ती घोटाला नहीं दिखाएगा। तो ये गौर करने वाली बात है। मीडिया को लेकर मायावती ने क्या कहा ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए, कतार में मार रही भाजपा सरकार, नोटबंदी की कतार में मारा, रोजगार की कतार में मारा, ऑक्सीजन की कतार में मारा, अस्पताल की कतार में मारा। ये लगातार यूपी की तस्वीरें हैं। 3 जिलों में, खासकर मथुरा और ये जो गोरखपुर के इलाके हैं, उन जिलों में किस तरह से देखिए, बुखार की मार, चिकित्सालयों में कतार, ये लाइनें लगी हैं लगातार। 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई टीवी वाला, अखबार वाला जाके माइक नहीं लगाएगा। नीतीश कुमार की सरकार होती, मुजफ्फरपुर में कोई बच्चों की मौत होगी तो वहां सारे चैनल चले जाएंगे। लेकिन योगी सरकार के नीतीश कुमार शूद्र जो ठहरे, OBC के ठहरे, तो वहां जाएगी सरकार। भले बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, वहां चैनल्स जाएंगे, लेकिन यूपी में कोई चैनल नहीं दिखाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और वहीं दूसरी इसी को लेकर संजय सिंह ने ट्वीट किया, डेंगू के प्रकोप से कराह रहा यूपी, एक बाप के मजबूर कंधे पर बीमार बेटे की तस्वीर। आदित्यनाथ जी के कंधे पर यूपी की भार है। ये तस्वीर जरूर ब्लर कर दे। इस तरह से बच्चों की मौत हो रही है। कल अखिलेश यादव ने भी ये ट्वीट किया था, नहीं चाहिए। देखिए अस्पतालों में किस तरह से भीड़ है, इस पर कोई बात नहीं है, कोई प्राइम टाइम बहस नहीं। आप सोचिए, आपके देश की मीडिया आपको किस तरह से आतंकी बना रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। दूसरी सबसे जो बड़ी खबर है बहुजन समाज के लिहाज से, वो मैं बता रहा हूं कि ऑल द तिवारीज, दुबेज, वैदिक, मिश्रा, उपाध्याय आर कैंपेनिंग अगेंस्ट कास्ट सेंसस। सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग क्यों जातीय जनगणना के विरोध कर रहे हैं? अभी फिर वेद प्रताप वैदिक हो या ये संकेत उपाध्याय हो, ये सब लोग जो हैं वो इस कास्ट सेंसर के खिलाफ लिख रहे हैं। इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि SC को सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल PSU में 15% रिजर्वेशन मिल रहा है। संविधान के मुताबिक उन्हें आबादी के हिसाब से 16.2 मिलना चाहिए, और 1.2% के आंकड़ा से 70,000 नौकरियां होती हैं, क्योंकि 50 लाख नौकरी PSU कंपनी में है। मतलब 70,000 सीटें SC की हर साल बर्बाद होती है। ये है स्थिति। और संकेत जो है, जो NDTV का रिपोर्टर है, उसकी फर्जीवाड़ा दिलीप मंडल ने पकड़ा है और कहा कि जातीय जनगणना 1931 में बंद कर दी गई, क्योंकि ऐसा माने जाने लगा कि जातीय आधार पर गिनती भारतीय समाज में ज्यादा बांटेगा। सच्चाई यह है कि 42 में भी जातीय जनगणना का कॉलम था, लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से जातीय जनगणना नहीं की गई, वर्ल्ड वॉर हो गया था।
इसलिए दिलीप मंडल लिखते हैं, संकेत उपाध्याय ने लिखा है एनडीटीवी का, यह निष्कर्ष भारतीय समाज को एकजुट रखने के लिए अंग्रेजों के बलिदान को दिखाता है, कैलाश बानखरे। वही दिलीप मंडल ने लिखा है कि 1931 में जाति जनगणना हुई थी, 1941 में भी जाति का कॉलम था, दूसरे युद्ध के कारण जनगणना पूरी नहीं हुई। तो कितना जानकारी गलत दिया जाता है वो समझिए। और अब सबसे बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में जो ओबीसी आरक्षण दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट जो लोग गए हैं उनका पूरा लिस्ट निकाला है दिलीप मंडल ने। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को मजबूत होना चाहिए। आपकी सदस्य आदित्य तिवारी, कुणाल शुक्ला, पुण्येश्वर मिश्रा, पुष्पा पांडे, स्नेहिल दुबे, अखिलेश मिश्रा, गरिमा तिवारी, ये वो लोग हैं जो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ हैं। आप समझिए, सबसे ज्यादा खिलाफ है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और अब बात मीडिया की। मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मीडिया जानबूझकर बीएसपी को कमजोर दिखा रही है, ये सीटों का सर्वे हो रहा है। वही समाजवादी पार्टी ने भी इस पर उंगली उठाए है कि बीजेपी को जीत दिखाया जा रहा है। और इसलिए आईपी सिंह ने एक ट्वीट किया, एबीपी न्यूज का ही सर्वे, एबीपी कितना बड़ा झूठा चैनल है और कितना फर्जी, इसके सारे सर्वे झूठे रहते हैं। सब मैं बता रहा हूं सर्वे क्यों किया जाता है। 10% जो लोग होते हैं ना वो सोचते हैं कि जो जीतेगी उसको वोट देंगे। ये सर्वे उन्हीं को मारने के लिए होता है कि उनको बताया जाता है कि ये अभी यूपी में बसपा को ज्यादा बढ़त दिखा देंगे ताकि मुसलमान वोट उसके तरफ टूटे, ताकि बीजेपी मुसलमान वोट को बांटने के लिए सपा और बसपा में लड़ाई दिखाई जाएगी, कांटे की टक्कर, ताकि मुसलमान दोनों तरफ वोट करे। अब बीजेपी को लीड लेते हुए दिखाई दी जाएगी। ये देखिए, बीजेपी 175 प्लस, टीएमसी 94 प्लस, लेफ्ट 25 प्लस। ये उस एबीपी का सर्वे है बंगाल में जो अब यूपी का सर्वे दिखा रहा था। इनकी बातों पर मत मानिए। वैसे कोई बताए हमको सामने आकर कि कोई चैनल वाला ने कभी किसी का सर्वे किया हो तो मैं मान लूंगा। तो इसीलिए मायावती ने कहा है कि ये हवा बनाने की कोशिश है, ये हवा बनाई जाती है, इस पर भरोसा न करें। मैं कह रहा हूं एक भी टेलीविजन चैनल सपा बसपा आरएलडी इन सब के पक्ष में नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ जातीय वजह से, धार्मिक वजह से, एक जाति विशेष के लोग पहले कांग्रेस के साथ थी, अब बीजेपी आरएसएस के साथ है। इस पर भरोसा मत कीजिए। मायावती जी ने यही कहा है कि हम बहुजनों को और ताकत ला के काम करना चाहिए, ये चैनल बेकार हैं, इनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। और सोचिए चैनलों की क्या स्थिति है। इसी के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया जो है वो बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही असली मीडिया है। आपको मीडिया के बहकावे में नहीं आना चाहिए, ये जरूरत खबर है। और आज सोशल मीडिया पर लोग रो रहे हैं, बहुजन समाज के लोग, कि एनडीटीवी को हैथवे ने बाहर कर दिया। आपको पता है एनडीटीवी में रिलायंस का पैसा लगा हुआ है और हैथवे भी रिलायंस का है, मतलब पक्ष भी उसका विपक्ष भी उसका। इस देश में जातिवादी लोग ऐसी राजनीति करते हैं, मनुवादी लोग। आपका एक भाई मारेगा, एक भाई पीठ सहलाएगा। इसलिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियों को आपको चुनना चाहिए। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए रवीश की और एनडीटीवी की, वो अपना देख लेंगे, उनके भाई ही हैं। तो ये बड़ी खबरें थी कुछ आपको, और मैं रिमाइंडर करा दूं कि बहुजनों के लिए। और देखिए कैसे कैसे जज होते हैं। गाय के घी से यज्ञ करने पर होती है बारिश, हाईकोर्ट ये जज है। 500 करोड़ की मानहानि का दावा करेगा याकूब कुरैशी का परिवार। सोचिए ये चैनल की स्थिति है। इनकी तस्वीर आतंकियों के, तालिबानी आतंकियों के बदले लगा दी गई। और 500 ट्रेन बंद कर रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन चलाने की सरकार 500 ट्रेनें बंद करे। अब एसी से नीचे कोई ट्रेन ही नहीं चल रही है, आप कैसे सफर करेंगे, आप सोचिए। और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट 2100 करोड़ में बेचा जा रहा है। 2100 करोड़ में फैला है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। उसकी परिसंपत्ति 3 लाख करोड़ की है। यह कंपनी लगभग 3000 करोड़ रुपए सालाना मुनाफा कमाते हैं। इसे मात्र 1300 करोड़ में बेचा जा रहा है। सोचिए आप किस तरह की स्थिति है। आज बताऊं, आज देश भर में आईआईटी और एनआईटी से एमटेक पीएचडी किए हुए छात्र जो हैं जंतर मंतर के बदले मंडी हाउस पर बैठे हुए थे। मैक्सिमम सवर्ण समाज के थे। इनको एडहॉक बेसिस पर नौकरी मिली थी। 4 साल 5 साल से काम कर रहे थे। मैं वहां गया, मैंने पूछा आपको सरकारी नौकरी चाहिए प्राइवेट? तो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि सरकार की आलोचना हो जाएगी। आप यहाँ क्यों बैठे? तो हम प्रदर्शन नहीं कर रहे, किसी का विरोध कर रहे हैं, हमको कंटिन्यू कर दीजिए। मैंने कहा आरक्षण लागू हुआ था इसमें? तो नहीं, आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। सोचिए ये लोग कितने स्वार्थी और मतलबी है। मैंने यहां तक पूछा कि आपको सरकारी नौकरी अच्छा लगता है या प्राइवेट? तो कुछ नहीं बोलेंगे। सोचिए इस देश में इतनी उनकी नौकरियां जा रही है, उसके बाद भी सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो बीजेपी का समर्थक है, एससी एसटी
ओबीसी वो इसलिए कि मुसलमान को टाइट रख रही है, और जनरल कैटेगरी के लोग इसलिए इस सरकार के समर्थक हैं क्योंकि आरक्षण खत्म हो रहा है, और इस वजह से ये लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो वीडियो अलग से जरूर देखिएगा। मैं कोशिश करता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। तो एक बार फिर बता दूं, 5 सितंबर को किसानों की बड़ी रैली, बड़ा कार्यक्रम है मुजफ्फरनगर में, और 6 को बहुजनों का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर। ये आज की बड़ी खबरें थी जो आपके लिए लेकर आया था। मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।